दोस्तों, अगर मैं डार्क वेब की बात करूं तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस जगह को विजिट करो, क्योंकि आज आपको डार्क वेब की एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि डार्क वेब पे सही और गलत के बीच कोई फर्क नहीं है। ये स्टोरी बहुत डरावनी है और इसका नाम है माय नेम इज़ डारियस। ये स्टोरी हमें एक रेडिट यूज़र के ज़रिए पता लगी जिसका यूज़र नेम है द रियल एडी वाईटी। डार्क वेब को विजिट करने के लिए एक अलग ब्राउज़र चाहिए होता है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र, और वो आपकी आइडेंटिटी छुपा के रखता है। डारियस ने वीपीएन भी ऑन कर दिया था और उसके बाद उसने डार्क वेब को एक्सेस करना शुरू किया। और जैसे ही उसने ब्राउजिंग स्टार्ट की, उसने देखा वहाँ पर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन बिक रही थी, ड्रग्स मिल रही थी, वेपन मिल रहे थे। ये सब देखते हुए डारियस को सडनली एक लिंक दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है वांट ए सरप्राइज क्लिक, और डारियस इसको क्लिक कर देता है। क्लिक करने के बाद उसके सामने एक वीडियो आती है जो कि लाइव स्ट्रीम होती है। वहाँ पर एक अंधेरा कमरा होता है और इसमें सिर्फ एक चेयर होती है, और इस लाइव स्ट्रीम के नीचे चैट बॉक्स होता है जहाँ पर एडमन लिखता है लेट द गेम बिगिन, और फिर एक आदमी एक लड़की को खींच कर लाता है और उसे चेयर पर बिठा देता है। दर्दनाक बात यह है कि वो लाइव स्ट्रीम इस लड़की को टॉर्चर करने के लिए होती है, और जितने भी देखने वाले होते हैं वो इस लड़की को अपने तरीके से टॉर्चर करवाने के लिए $500 तक दे रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद डारियस बहुत ज़्यादा डर जाता है और लाइव स्ट्रीम बंद करने की कोशिश करता है। और जैसे ही डारियस लाइव स्ट्रीम को बंद करने लगता है, उसके सामने एक पॉपअप शो होता है लीविंग सो सून डारियस। ये सबसे शॉकिंग पार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टॉर ब्राउज़र आपकी आइडेंटिटी जाहिर नहीं होने देता। इनफैक्ट यहाँ पर डारियस ने वीपीएन भी लगाया हुआ था, तब भी इस लाइव स्ट्रीम के एडमिन को कैसे पता लगा कि उसका नाम डारियस है। डारियस बहुत डर जाता है और वो फिर से क्लोज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर पॉपअप आता है जो कह रहा होता है कि अगर फिर से बंद करने की कोशिश की तो अगली बार इस लड़की की जगह पर डारियस तुम होगे। इतना ही नहीं, जो लाइव स्ट्रीम का एडमिन था वो डारियस का एड्रेस लिख देता है, और ये सब देखने के बाद डारियस इतना डर जाता है कि वो पूरे ब्राउज़र को बंद कर देता है। और इस सारे इंसिडेंट के कुछ दिन बाद डारियस को पता चलता है कि उसका फ़ोन हैक हो चुका है, और हैकर कैमरे को पूरा हैक करके काफ़ी सारी पिक्चर्स भी ले चुका है। और कुछ दिन बाद एक और अजीब चीज़ होती है कि डारियस एक दिन अपने घर में जाता है और उसका गेट खुला होता है, और यहाँ से इसको अंदाज़ा हो जाता है कि हैकर्स उसके घर तक पहुँच चुके हैं और वो ट्रैक कर लिया गया है। और उसके बाद डारियस अपने कमरे में जाता है और उसको उधर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इस सब में होश उड़ाने वाली बात यह है कि पिछले 4 साल से डारियस का कुछ अता पता नहीं है, और उसने इस रेडिट पोस्ट को आज तक अपडेट नहीं किया है, और कुछ नहीं पता कि डारियस के साथ क्या हो रहा है। डार्क वेब पर यह कोई एक ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के एक रिसर्च के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी डार्क वेब पर पाया जाने वाला सबसे कॉमन कंटेंट है। साल 2016 मेलबोर्न में रहने वाले 21 साल के एक लड़के को पूरे 15 साल की सजा हुई। उसका जुर्म, वो डार्क वेब पर एक हिट टू द कोर नाम की वेबसाइट चला रहा था, और ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी। इस वेबसाइट पर बच्चों पर जिनसी तशद्दुद करके उसके वीडियोस अपलोड किए जाते थे, और वहाँ पर डिस्कशंस होते थे कि टॉर्चर करने के कौन कौन से नए तरीके हैं, बॉडीज को खाने कैसे लगाया जाए, और ऐसी बेशुमार चीज़ें। अगर ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो गलती से भी यहाँ के डिस्कशन फोरम्स में मत जाना, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने सबसे घिनौने और घटिया इरादे ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि इंसानों का कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा मज़ेदार होता है, या फिर ह्यूमन स्किन से बैग कैसे बनाया जाए। अब फ्रेंड्स, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपकी सोच थोड़ी सी टेढ़ी नहीं है, तो फिर आप डार्क वेब पर नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आप एडवेंचर के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसके बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं। जैसे अगर तुम नहीं चाहते कि कल को तुम्हारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भी किसी डार्क वेबसाइट पर बिके, तो एक बार दोबारा सोच लें। दोस्तों, अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर ये इतना डेंजरस और इलीगल है तो इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि इसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका की मिलिट्री है। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसी इलीगल चीज़ बनाई क्यों? क्या इसमें अमेरिका का भी कोई फायदा है? अगर आपको भी डार्क वेब पर जाने की बहुत ख्वाहिश हो रही है तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों आपको डार्क वेब से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंसान की जिंदगी तबाह करना चाहते हैं तो ऐसी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं।
ये इतनी घटिया और वाहियात हैं कि दूसरों की जिंदगी बिगाड़ देगी और उन्हें हमेशा के लिए खत्म भी कर सकती हैं। तो बेसिकली इस सर्विस में आप ऑनलाइन हिटमैन हायर कर सकते हैं और ये सर्विसेज आपको डार्क वेब पर हर जगह नजर आएंगी। लेकिन इसके साथ आपको दूसरी चीजें भी नजर आएंगी, वो है चीजें खरीदने के ऑप्शंस, जैसे कि ड्रग्स, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, ऑर्गन्स, इंसानों का गोश्त, यहाँ तक कि खुद इंसान भी। आप यहाँ पर किसी इंसान की पूरी आइडेंटिटी तक खरीद सकते हो, ताकि इस इंसान के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फिनेंशियल लॉगिन, ईमेल डिटेल्स, पेंटिंग डिटेल्स और इसका ड्राइविंग लाइसेंस, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए में। लेकिन ये सब कुछ लोग खरीदते कैसे होंगे? क्योंकि डार्क वेब पर कोई पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स देने का मतलब हैकर्स को खुलेआम अपने बैंक अकाउंट में घुसने की दावत देना है। इसलिए डार्क वेब के यूजर्स का सेवियर बन के आया सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने 2009 में दुनिया का पहला बिटकॉइन माइन किया था। बिटकॉइन बेसिकली एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर कोई डार्क वेब पे बिटकॉइन से इलीगल चीजें खरीदता है तो इसका ट्रांजैक्शन कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, एक बात तो मेंशन करना भूल ही गया, डार्क वेब पर जाने के लिए सबसे पहले आपको टॉर ब्राउजर डाउनलोड करना होगा, जिससे आप पूरी प्राइवेसी और बिना किसी ट्रेस के डार्क वेब के वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ये बिल्कुल मत सोचना कि टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया तो आप महफूज हो जाओगे। आपको वीपीएन लगाना होगा। नहीं, वीपीएन लगाने से भी कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ बस नाम की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि डार्क वेब पर घूमने वाले हैकर्स दिन ब दिन नए तरीके ढूंढकर आप जैसे डार्क वेब यूजर्स के कंप्यूटर्स और फाइल्स की सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। लोग गलती क्या करते हैं? रैंडम लिंक्स या पॉपअप्स पर क्लिक कर देते हैं। ये पॉपअप्स नॉर्मल पॉपअप जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि उसके ऊपर जो एक्स बना होगा उसे क्लिक करके आप उसे कट कर दोगे, मगर वो साइट बंद होने की बजाय तुम्हारे कंप्यूटर में डार्क वेब से चीजें डाउनलोड करने लग जाएगी, जो बेसिकली ट्रोजन हॉर्सेस होंगे। वो नजर बिल्कुल नॉर्मल ऐप्स की तरह आएंगे, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में रूप बदलकर छुपे रहेंगे और आपके कंप्यूटर का सारा इंफॉर्मेशन हैकर्स को भेजते रहेंगे। और इसमें आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर के सामने एक्सपोज हो चुकी है। और इसीलिए किसी भी नौसिखिए को या रेगुलर इंटरनेट सर्वर को डार्क वेब पे जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये सब जानकर भी तुम्हें डार्क वेब पर जाना है तो जान लो, अगर एक बार आप डार्क वेब के चुंगल में फंस गए तो बचकर बाहर भी नहीं निकल पाओगे। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डार्क वेब के अलग अलग डिस्कशन फोरम्स के बारे में बताया था, जहां लोग ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में ओपनली सबके सामने डिस्कस करना काबिल कबूल नहीं है, जैसे कि हाउ टू मर्डर समवन, इंसानी गोश्त को पकाने के तरीके, या ह्यूमन स्किन से पर्स कैसे बनाते हैं। और क्योंकि डार्क वेब पर कुछ ऐसे ऐसे वीडियोज हैं जो आपकी रातों की नींद छीन लेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेड रूम का उल्टा होता है मर्डर, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और वो पैसे देकर कह सकते हैं कि इस इंसान को किस तरीके से टार्चर करना चाहिए। कोई कहता है 10,000 लो और इसके सारे नाखून उखाड़ दो, या फिर 15,000 लो और उसके सर के एक एक बाल को खींचकर उखाड़ो, और यहाँ तक कि अगर किसी ने इस इंसान को मारने के लिए पैसे दे दिए तो उसे मार भी दिया जाएगा। पर डार्क वेब पर भी रेड रूम्स को ढूंढना इतना आसान नहीं है। आप तभी इंटर कर सकते हैं जब कोई आपको इनविटेशन देगा, और इसके बाद भी आपको इंटर करने से पहले बिटकॉइंस में पेमेंट करना होगी। और इसीलिए अब तक FBI और साइबर क्राइम्स वाले भी इसे ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर आपको लिंक मिल भी जाए तो भी क्या आप जाना पसंद करोगे? दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या डार्क वेब को वाकई बनाने के पीछे का मकसद यही था कि लोग यहाँ पर इलीगल काम आसानी से कर सकें? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरनेट पानी में डूबा हुआ एक आइसबर्ग या बर्फ के पहाड़ की तरह है। जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो आइसबर्ग का बस सिर्फ 10% है, और इसे कहते हैं सरफेस वेब। बाकी पानी के नीचे पूरे आइसबर्ग को कहा जाता है डीप वेब, जहां वो सारी चीजें मिलती हैं जो कंपनीज और गवर्नमेंट्स सरफेस वेब में नहीं रख सकती, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंपनी के फाइनेंशियल और लीगल डिटेल्स, गवर्नमेंट का डाटा वगैरह। और डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब। डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि वो जब से इंटरनेट है तब से एग्जिस्ट करते आ रहा है। और फिर 1990 के दौरान एर्पानेट
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क और यूएस मिलिट्री ने मिलकर टॉर ब्राउजर बनाया, जो अपने यूजर्स को इंटरनेट पर सर्च करते वक्त इस्तेमाल होता है। और वहां पर यूजर्स खुद के डार्क वेबसाइट्स बना सकते हैं, जो .com या .in से नहीं बल्कि .onion से खत्म होते हैं। और ये सारे वेबसाइट्स अननोन रहते हैं, इनको सिर्फ टॉर ब्राउजर से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। पर यूएस मिलिट्री ने इसे किसी इलीगल काम के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो एक ऐसा स्पेस चाहते थे जहां पर वो आपस में बात कर सकें बिना किसी इंटरफेरेंस या इस डर के कि कोई इनकी वेबसाइट को हैक कर लेगा। और साथ ही जो अमेरिकन जासूस दूसरे कंट्रीज में थे वो भी बिना अपने लोकेशन या इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज किए यूएस मिलिट्री से बात कर सकते थे। लेकिन फिर 2004 में टॉर ब्राउजर को पब्लिक कर दिया गया, ये कहकर के हर किसी के पास राइट है उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का। पर उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि डार्क वेब आगे चलकर इतना भयानक हो जाएगा, क्योंकि डार्क वेब ड्रग सेलर्स, मर्डर्स, इंसानी स्मगलिंग और टॉर्चर का अड्डा बन गया है। करीबन 90% मवाद इलीगल या दिल दहला देने वाला है। लेकिन डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां पुलिस को बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने और बड़ी ड्रग डील्स को रोकने में हेल्प करता है, क्योंकि पुलिस खुद भी अपनी शनाख्त छुपाकर इसमें घुसती है। और कई मुल्कों ने तो खुद के टास्क फोर्सेस बना दिए हैं जो लगातार अंडरकवर रहकर डार्क वेब को मॉनिटर करते रहते हैं और इस साइट्स पर आने वाले यूजर्स को भी ट्रैक करते हैं। और इस तरह से उन्होंने लास्ट ईयर न सिर्फ ग्लोबल डार्क वेब टेक डाउन में 197 लोगों को अरेस्ट किया और कई बार एक्चुअल वेबसाइट्स के ओनर्स को भी पकड़ा जाता है। तब वो इनसे इनके वेबसाइट पर आने वाले लोगों के डिटेल्स और आईपी एड्रेसेस निकलवाते हैं। अगर तुम गलती से भी किसी दिन किसी गलत वेबसाइट पर चले गए और कल को इसका ओनर अगर अरेस्ट होता है तो तुम्हारे दरवाजे पर भी पुलिस की दस्तक हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने तुम्हें डार्क वेब पर क्यों नहीं जाना चाहिए इसके सारे रीजंस बता दिए हैं। मेरा फर्ज था, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी। अगर आपको फिर भी जाना है तो कम से कम अपनी सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त रखना और कभी भी अपने पर्सनल डिटेल्स को जाहिर मत करना, किसी ऐड पे क्लिक मत करना और कुछ डाउनलोड मत करना। और अगर आप में से कोई भी पहले डार्क वेब पर जा चुका है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।